Hello everyone, I am Brajesh Yadav and welcome to all the official YouTube channel Prasad Public School. Dear students, today we will begin a topic trigonometry which is based on 10th class mathematics. Dear students, आपने जैसा कि सुना हुआ है कि जब हम 9th से 10th क्लास में प्रमोट होते हैं तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स के चैप्टर होते हैं वो भी धीरे धीरे ब्रॉड होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और नए नए चैप्टर के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप 10th क्लास की मैथमेटिक्स आप सीखने जा रहे हैं तो इसमें हमने जो टॉपिक लिया हुआ है ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। तो आओ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें हमें कौन कौन सी बातें बताई जा रही हैं और आज के लिए और आगे के लिए ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये चीज़ भी हम यहीं पे सीखेंगे और धीरे धीरे कंटिन्यू सीखते चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति लिखा हुआ है। आप इस वर्ड का यदि मीन समझना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स, अगर इस वर्ड को आप 2-3 वर्ड में, छोटे छोटे वर्ड में डिवाइड करके देखें तो ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स 3 मीन्स 3, गोनो it is the synonyms of the angle. गोनो means angle means कोण and metry means measure करना। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री 3 कोणों के मेजरमेंट को शो कर रहा होता है, मीन्स दिखा रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये समझते हैं कि वो जो कोण होते हैं वो किस तरह के त्रिभुज से संबंधित होते हैं, मीन्स किस तरह के ट्रायंगल से रिलेट कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जब आप ट्रायंगल सीख जाएंगे, मीन्स त्रिभुज सीख जाएंगे, तो त्रिभुज के साथ साथ और कौन सी नई बात हमें आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर सीखा हुआ होगा। उसमें आपको चतुर्थांश के बारे में बताया जाता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प चतुर्थांश की भी लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो त्रिकोणमिति है इसको हम त्रिभुज से संबंधित समकोण त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस अध्याय में आप त्रिकोणमिति से संबंधित 2 अलग अलग मुख्य बिंदुओं त्रिभुज एवं चतुर्थांश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे। जहां पर त्रिभुज का संबंध मीन्स जो वर्ड त्रिभुज आ रहा है, तो त्रिभुज तो देखो आपके पास कई तरह के होते हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल, 3 बेस्ड ऑन साइड्स एंड 3 बेस्ड ऑन एंगल। मीन्स कोणों के आधार पर 3 तरह के त्रिभुज होते हैं और भुजाओं के आधार पर 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। लेकिन उन सभी त्रिभुजों में से जो आपका एक त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज, कोणों के आधार पर, उस समकोण त्रिभुज के बारे में हमें यहाँ पर सीखना है। बाकी सभी त्रिभुजों से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है। दूसरी बात आ रही है कि जैसा कि हमने बताया कि आपने क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर सीखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने जैसा कि बताया समकोण त्रिभुज से है एवं चतुर्थांश में कोणों 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री में आने वाले जो त्रिकोणमिति रेशियोज आएंगे, जिनकी बातें अभी हम करेंगे, मीन्स डिस्कस करेंगे, उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही छोटी बेसिक सी आपको इंफॉर्मेशन थी जिसको कि आप नोट भी कर सकते हैं या याद भी रख सकते हैं कि जो बातें आपको बताइए। मीन्स एक बार मैं फिर से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइगोनोमेट्री, मीन्स 3 कोणों की माप करना। अब ये जो कोण लिए गए हैं ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज से लिए गए हैं।
तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी रखनी है और साथ ही साथ कुछ जानकारी हमें निर्देशांक ज्यामिति में आने वाले एक बिंदु चतुर्थांश के बारे में भी रखनी है। तो इतनी जानकारी जैसे ही हमें हो पाती है तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है इसमें हमारा संपूर्ण बेसिक कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ हमारी बहुत अच्छी कमांड बनती चली जाती है आपकी क्लास के लिए, और साथ ही आगे आने वाली क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री का कितना ज़्यादा महत्व है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है यदि आपने समकोण त्रिभुज एवं चतुर्थांश के बारे में जो आपको बताया जाएगा उसको सीख पाएंगे। तो अब हम इसी के बारे में बताने चल रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे इसको। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति पहला पार्ट जो है वो किससे संबंधित है? त्रिभुज से। और जो दूसरा पार्ट है वो किससे संबंधित है? ज्यामिति से। अब त्रिभुज की बात करूं तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। और मैं ज्यामिति की बात करूं तो आप देखिए ज्यामिति में जो मेन है आपको पढ़ना है वो है चतुर्थांश। अच्छा, तो समकोण त्रिभुज की जैसे बात की जा रही है तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिस पर बने कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसमें ऐसी कंडीशन होगी वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। और जो मैं ये बात बोल रहा हूं कि समकोण त्रिभुज जो होता है उस पर बने कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये उस त्रिभुज की पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो ये बात पाइथागोरस थ्योरम भी बता रही है राइट एंगल ट्रायंगल को, और राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम को बता रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम समकोण त्रिभुज सीखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं आपका समकोण त्रिभुज इस तरह से होता है। अब इस तरह से मतलब यह है कि समकोण का मतलब होता है पूरे त्रिभुज में एक ऐसा कोण होना चाहिए जो 90 डिग्री बना है, और 90 डिग्री का सिंबल एज अ स्क्वायर की तरह होता है। मीन्स इसको आप इस तरह से नहीं लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल बताना है तो आपको ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो देखो इसमें बेसिकली होता क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल तभी बन रहा होता है जब एक प्रेक्षक होता है और एक कोई वस्तु होती है। मीन्स जब प्रेक्षक अपनी आंख से किसी वस्तु को देख रहा होता है तो वहां पर कुछ एंगल क्रिएट होता है, और जब एंगल क्रिएट होता है तो उस एंगल को ग्राउंड लेवल से मेजर करने पर एक ट्रायंगल का फॉर्म ले लेता है। डियर स्टूडेंट्स, आप समझेंगे जैसे जो प्रेक्षक है उसकी आंख यहाँ पर कहीं पे होती है, इस तरह से ये प्रेक्षक की आंख होती है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। मीन्स यहाँ पर एक चिड़िया बना लेते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं। तो यदि यहाँ से इसको देख पा रहा है तो प्रेक्षक के आंख से बनने वाला जो एंगल होता है वो एक न्यून कोण होता है, जिसको बोलते हैं न्यून कोण। ये एक न्यून कोण हो गया। ये आपका समकोण है। तो यहां पर बनने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा उसको भी हमें देखना है। साथ ही साथ ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि प्रेक्षक आपका यहां पे आ जाए। प्रेक्षक यहां पे आ जाए मीन्स देखने वाला बंदा यहां पे आ जाए, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर कहीं पे आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी नजरें झुकानी पड़ेंगी तो आप उसको देख पा रहे होंगे। तो फिर आपका जो एक्यूट एंगल होगा वो कहां बनना होगा? यहां पे बनना होगा। तो देखो आगे चल के त्रिकोणमिति का ही पार्ट आप एक देखेंगे, ऊंचाई और दूरी, वहां पर भी ये बातें समझेंगे। लेकिन अभी हमें राइट एंगल ट्रायंगल के
बारे में समझना था, जिसमें हमने समझा कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी के दो जो एंगल होते हैं उसमें से जिस एंगल को आप कंसीडर करते हैं कि जहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो एंगल आपका एक्यूट एंगल होता है, मीन्स न्यून कोण होता है। यदि आप यहां से देख रहे होंगे तो न्यून कोण ये वाला लिया जाएगा, मीन्स प्रेक्षक की आंख जहां पर होती है वहीं पर न्यून कोण होता है। यदि आप यहां से देख पा रहे हैं तो आपका न्यून कोण यहां पर बन रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में जब आप यहां से इस पॉइंट को मेन पॉइंट देते हैं, न्यून कोण ये देते हैं, तो न्यून कोण के सामने की जो साइड होती है उसको बोलते हैं लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंड डियर स्टूडेंट, द फ्रंट साइड ऑफ द 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण वाली भुजा होती है। अब बचा आपके पास क्या, एक और बचा जिसको हम बोलते हैं आधार, मीन्स जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें तीन ही साइडें होती हैं, लंब, कर्ण, आधार। अब लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होता है, तो वो कैसे होता है कि जब आपका न्यून कोण बेस में होगा, मीन्स ए बी सी इस तरह से पॉइंट रख दें, तो जब आपका न्यून कोण ए पर होगा तब आपके पास लंब BC होगा, और जब आपका न्यून कोण सी बिंदु पर होगा तब आपका जो लंब है वो AB होगा। इस बात को याद रखना है। हमने बोला द फ्रंट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल इज नोन एज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है, और 90 डिग्री की जो 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा को कर्ण और बची हुई भुजा को आधार कहा जाता है। चतुर्थांश के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं और अब चलते हैं कुछ आगे। ये तो बहुत बेसिक सी जानकारी है जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। आगे चलते हैं और आगे सीखते हैं कि त्रिकोणमिति में बेसिकली क्या क्या बताया गया। तो देखें, यहां से अब स्टार्ट हो रहा है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। त्रिकोणमिति रेशियो, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसमें कि आपके 3 प्राइमरी रेशियोज हैं जिनको मीन्स जिनका एजम्पशन किया गया है। देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपके पास, मीन्स समकोण त्रिभुज होता है। आप यहां पर कंसीडर करके चल रहे हैं, मीन्स ये मान के चल रहे हैं कि ये पॉइंट ABC है और यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। इतना आप समझ लेते हैं। अब आप ध्यान दें कि यदि यहां पर मैं न्यून कोण मान के चल रहा हूं कि जो हमारा न्यून कोण है वो यहां पर है, तो इस बात को ध्यान देना कि आपने बेसिक थ्योरम ट्रायंगल की पढ़ी हुई है कि जो त्रिभुज होता है उसके अंदर जितने भी एंगल होते हैं उन सभी का सम मीन्स जोड़ 180 डिग्री होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके पास ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण हमें पता नहीं है और ये वाला कोण हमें निकालना है, तो यदि इस वाले कोण को हम अल्फा कह दें तो बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखें कि अगर मैं इस ट्रायंगल की थ्योरम को लगाऊं तो ये देखो 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल 180 डिग्री। यदि हमें ये निकालना होता तो अल्फा इज इक्वल क्या करता, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। आप देख पा रहे हैं अल्फा इज इक्वल आपके पास क्या मिल रहा है, 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से जो आपने न्यून कोण लिया है और एक तो 90 डिग्री था, तो बचा हुआ जो एंगल है वो अपने आप में 90 में थीटा माइनस करके आ जाता है, मीन्स 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या नई बातें बताई गई। जब आप अपना एक्यूट एंगल थीटा रखते हैं पॉइंट ए पर, तो फ्रंट की साइड तो हो गई परपेंडिकुलर मीन्स लंब, 90 डिग्री के सामने की साइड हो गई कर्ण और नीचे आपका आ गया आधार। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके मैथमेटिशियन थे मीन्स जिन्होंने इस ट्रिग्नोमेट्री को आपके सामने ला के दिया,
उन्होंने कुछ एजम्पशन किए थे। अब वो लोग कौन थे, किसने ये किया, तो ये भी एक बृहद जानकारी है, इसको भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अब से और जितने भी लेक्चर होंगे, अब से और लास्ट तक के लेक्चरों में मैं जरूर डिस्कस करूंगा, ये अपनी एक कहानी है। लेकिन फिलहाल अभी हम टॉपिक में हैं, तो टॉपिक की ही बात करेंगे। आगे हम जरूर बताएंगे इन बातों को कि इन चीज़ों को किसने किन लोगों ने इनको बताया दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एजम्पशन हुए थे वो एजम्पशंस क्या थे? एजम्पशन का मतलब हम ये कह सकते हैं एक तरह की खोज या एक तरह के निष्कर्ष, कुछ निष्कर्ष दे दिए गए थे। एक होता था साइन थीटा, जो ये निष्कर्ष देता था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें लंब और कर्ण का अनुपात होता है। जो साइन थीटा होता है वो अपने आप में लंब और कर्ण का अनुपात होता है। ये एजम्पशन मीन्स निष्कर्ष दिया गया सर्वप्रथम। दूसरा निष्कर्ष आपको दिया गया था आधार बटे कर्ण का, जो कि कॉस थीटा कहलाता है। मीन्स कॉस थीटा का जो निष्कर्ष दिया गया इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख करके, वो आधार और कर्ण का दिया गया। इसके बाद में आपका आता है tan थीटा, जिसको लंब बटे आधार का निष्कर्ष बताया गया। मीन्स इसको हम बोलते हैं ज्या, इसको बोलते हैं कोज्या और इसको बोलते हैं स्पर्शज्या। ये ज्या है, ये कोज्या है, ये स्पर्शज्या है। आपसे ज्या की बात की जाए साइन थीटा पे बोला जा रहा है, कोज्या पे बात की जाए कॉस थीटा हो गया, और स्पर्शज्या मीन्स tan थीटा। जैसे यहाँ पर बोलते हैं तो ये आपके पास में ज्या होती है, ये कोज्या होती है और ये आपके पास स्पर्शज्या होती है। चलो ये बातें तो हो गई, आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो रिलेशन बताया गया साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, tan थीटा का लंब बटे आधार। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इन्हीं के रेसिप्रोकल रेशियोज भी दिखाए गए आपको, यानी tan का अपोजिट एक दिखाया गया जिसको बोलते हैं cot थीटा। तो यदि tan का अपोजिट होता है ये, तो फिर ये वाला हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। और दूसरा देखते हैं cos थीटा का। तो cos का अपोजिट जो बताया गया डियर स्टूडेंट्स, वो आपका sec थीटा था, जो कि था कर्ण अपॉन आधार। और इसके बाद में आया आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो था वो साइन का इनवर्स था, मीन्स उल्टा था, कर्ण बटे लंब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात बताने तक का मीन्स ये था कि जो त्रिकोणमिति है वो इन 6 रेशियोज पे डिपेंड करती है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं उन पे हमें विशेष तरह से ध्यान रखना है कि कौन साइड होती है। मीन्स कब लंब होता है, कब आधार होता है, क्योंकि आधार और लंब इंटरचेंज होंगे आपस में, कैसे होंगे ये बात की जाएगी आपसे, और आप कर्ण को समझ रहे हैं। अच्छा, ये आपको याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि साइन थीटा का जो एजम्पशन किया गया वो क्या है। तो साइन थीटा का एजम्पशन है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाओं को देखते हुए लंब की भुजा बटे कर्ण की भुजा, कॉस थीटा आधार की भुजा बटे कर्ण की भुजा, tan थीटा इज इक्वल लंब भुजा बटे आधार भुजा। जब ये 3 एजम्पशन आ गए आपके पास, तो इन्हीं के रेसिप्रोकल 3 एजम्पशन और निकाल दिए गए, तो उनको बोला गया कॉट से कॉसेक, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि tan का अपोजिट कॉट बताया गया था, कॉस का अपोजिट सेक बताया गया था और साइन का अपोजिट कॉसेक बताया गया था। तो आप याद रखते हैं, आपको याद करने के लिए एक तरीका बताया जाता है, स्कूल टाइम क्लास टाइम में भी बताया जाता है, लाल बटे कक्का। मीन्स ये यस होता है, ये सी होता है, ये टी। साइन कोई कहेगा तो साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, कॉस कहेगा तो आधार बटे कर्ण, और tan कहेगा तो लंब बटे आधार। इन दो बातों को आप जरूर याद रखेंगे। कौन सी दो बातें? साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक का रिलेशन इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइडों के साथ, या तो
SCT का जो शॉर्ट फॉर्म आपको बताया जाता है, आप इसको याद रखें और आप काम अच्छे से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी में खेलना शुरू करते हैं कि इसमें अब कैसे आपको खेल खिलाया जाता है, कैसे आप खेलते रहते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपने सीखा कि जो आपका साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा लंब बटे आधार होता है। इसके रेसिप्रोकल को आपने सीखा, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है और कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है। ये बातें सीखी आपने। अब आप ध्यान दें कि यदि मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दूं, इसको सेकेंड इक्वेशन कह दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो आपस में, इट मीन्स इफ समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, और जैसे ही गुणा करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि जो लेफ्ट साइड होती है उसका गुणा लेफ्ट साइड से होता है और राइट का गुणा हमेशा राइट से होता है। तो साइन थीटा का गुणा किसके साथ हो रहा है, कॉसेक के साथ में। यहां पर राइट हैंड साइड l/k है और यहां पर k/l है। आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल, आपके पास 1 आ गया। देन यहां से एक आपके पास में छोटा सा प्रॉपर्टी या फॉर्मूला, कुछ भी हम कह सकते हैं, मीन्स हमारे पास एक ये फॉर्मूला ही आ गया, एक रिलेशन बन के आ गया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज 1 होता है। एंड सिमिलर इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन इसको, सेकंड इसको देंगे तो आपके पास निकलेगा कॉस थीटा सेक थीटा भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, टैन थीटा इंटू यहां पर आएंगे कॉट थीटा, तो ये भी आपको 1 के बराबर ही मिल रहा होगा। देन डियर स्टूडेंट्स आप यहां से इस बात को भी तो देख पा रहे हैं कि साइन थीटा को यदि मैं यहीं पे रखूं तो क्या ये 1/cosec थीटा होगा, क्यों नहीं होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। या हम cosec थीटा को देखें तो 1/sin थीटा होगा। आगे चलते हैं, cos थीटा देखें 1/sec थीटा होगा और sec थीटा देखें तो 1/cos थीटा होगा। एंड सिमिलरली इसी तरह से tan थीटा 1/cot थीटा होगा और cot थीटा 1/tan थीटा होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी, बहुत ही छोटी बातें हैं और यहाँ पर आपको कोई टफ अभी बात नहीं बताई जा रही, बहुत छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं और मैं तो बहुत धीमी स्पीड के साथ, मतलब बहुत स्लोली आपको बता रहा हूँ, एक बात तो कई बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर आप सीख चुके हैं तो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और प्लीज़ आपको जो बताया जा रहा है उसका आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, ताकि आपको एक एक लेक्चर दिया जाएगा, कंटिन्यू अगर लेक्चर आएंगे आपके पास में तो आपका काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब तक कि आपकी स्कूल खुल पाएगी। मीन्स स्कूल खुलने तक आपके पास में काफ़ी सिलेबस हो चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स जरूर तैयार करते रहें। चलते हैं, यदि आप इतना सीख चुके हैं तो आगे देखो आपको क्या सिखाने वाला पॉइंट आता है। पॉइंट ये है, एक एग्जाम्पल अभी लेंगे और उससे ही पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम में ये ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया और याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम तो हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। यहाँ पर यदि आपके पास में एक्यूट एंगल ये मीन्स न्यून कोण यदि हम थीटा लेते हैं तो ये आपके पास लंब हो गया, ये आपके पास कर्ण हो गया और ये आपके पास आधार हो गया। ओके, तो आपको बताया जाता है कि जो कर्ण होता है उसका जो वर्ग होता है मीन्स स्क्वायर होता है वो शेष दो भुजाओं मीन्स लंब प्लस आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। मीन्स
कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, कौन कौन सी, लंब और आधार, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरह से आपके पास एक थ्योरम बन के आती है। मीन्स द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। मीन्स बची हुई साइडों की स्क्वायर का सम करने पर जो वैल्यू आती है वो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होती है, मीन्स कर्ण के स्क्वायर के बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप ये बात भी समझते हैं तो देखो कि पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल एंड जो एजम्पशन बताए गए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के, इन सभी को जब मर्ज किया जाता है, एक दूसरे के साथ लिंक इनका बता दिया गया आपको, तो इस लिंक के साथ में हम सवाल को कैसे कर रहे होते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और आप समझेंगे इसको। एग्जांपल क्या होता है बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है एवं भुजा AB इज इक्वल 3 सेंटीमीटर एवं BC भुजा 4 सेंटीमीटर, तब साइन A कॉस C tan A का मान ज्ञात करें। यदि आपके पास में इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे कर रहे होंगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक त्रिभुज, अभी यहां पर केवल त्रिभुज की बात की गई और कुछ नहीं। इसके बाद में आपसे बोला गया ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है, मीन्स जो समकोण है तो फिर समकोण हो गया, आप समझ गए, तो ये समकोण हो गया। किस बिंदु पर, B पर, तो ये B हो गया। फिर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपके पास ये हो गया, ये BAC हो गया। क्लियर, क्लियर हो गया। अब आप देखिएगा कि यदि यहां पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर AB भुजा 3 सेंटीमीटर है और BC भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो आपसे कह रहा है साइन A cos C और tan A का मान बताओ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जब भी कभी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा याद रखो कि सबसे पहले काम है कि जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं का ज्ञान हो। पहले जो भुजा नहीं है उस भुजा की वैल्यू हमें निकालनी है, मीन्स उस भुजा का मान निकालना है। उसके बाद में हम त्रिकोणमिति के बिंदुओं पर आ रहे होंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये यदि हमें साइड नहीं पता है तो इसको निकालने का क्या वे आपने सीखा हुआ है। आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, यहां पर आप लगा रहे होते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप जानते हैं, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल AB मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 4 का स्क्वायर। देन डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आ रहा होगा 9 + 16 AC स्क्वायर इज इक्वल 25। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि ये 25 तो आया, लेकिन 25 AC का स्क्वायर आ रहा है, हमें तो सिर्फ AC चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, कि वर्गमूल आप जानते हैं, AC स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे जब तो आपके पास में 5 आ रहा होगा। कैसे, ये स्क्वायर रखो और यहाँ पे 5 के स्क्वायर कर दो, आप देख पा रहे हैं कि ऐसे कैंसिल होके AC आपके पास 5 आया, ये आपके पास 5 आ गया। अब जो मुख्य बिंदु आया वो है आपके पास, वो मुख्य बिंदु क्या है इसको समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें आप,
कि जब आपने तीनों भुजाएं निकाल दी तो आप क्या निकालना है, साइन ए। ये जो ए है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। पहले साइन देखो, इस ए को तो देखने का कोई अभी मतलब नहीं है, साइन देखो। यदि साइन आता है तो साइन अपने आप में रिलेशन क्या रखता है, लंब बटे कर्ण। अब ए आपको ये बता रहा है कि हमारी आंख कहां पर है, एंगल कौन सा लिया हमने। ए आपको बता रहा है कि आपने जो एंगल लिया, न्यून कोण जो लिया वो ए पर लिया, मींस थीटा आपका ए पर है। और जब ये ए पर है तो ए के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब यानी 4, और जो 90 डिग्री उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, ये 5 आ गया। तो साइन ए की वैल्यू आपके पास आ गई। आई होप समझ आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कॉस सी। अब कॉस, पहले देखो कि कॉस का एजम्पशन क्या बताया गया। तो आपको याद होगा कि ये बताया गया था हमें आधार बटे कर्ण। अब यहां पर ये जो सी बिंदु है ये इंपॉर्टेंट है। आपको सी पॉइंट ये बता रहा है कि आपकी जो आंख रही है, मींस जो आपने न्यून कोण कंसीडर किया है वो कहां से लिया, तो वो तो आपने पॉइंट सी से ले लिया। यानी इस समय अब ये थीटा यहां पर नहीं, थीटा यहां पहुंच गया। और जब आपका थीटा यहाँ पर पहुंच गया तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर नहीं है थीटा, थीटा यहाँ पर पहुंचा। और जब थीटा यहाँ पर पहुंचा तो थीटा के सामने की साइड जो होती है वो क्या होती है, लंब। इन फ्रंट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल इज नोन एज द परपेंडिकुलर, मींस न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। सॉरी। तो जब ये साइड लंब हो गई और ये तो कर्ण हमेशा वही है क्योंकि 90 डिग्री तो वही है, तो ये वाली भुजा की क्या हो गई, आधार वाली हो गई। ये भुजा आधार हो गई। तो cos c इज इक्वल, आधार आपके पास क्या आया 4 और कर्ण आपके पास 5। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स tan a में। tan थीटा आपको बताया गया लंब बटे आधार। अब यहाँ पर a फिर से बताया जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि थीटा फिर से यहाँ आ गया और जैसे ही थीटा यहाँ पे आया तो फिर से आपका लंब वही हो गया जो पहले था, मींस 4, और आधार आपका 3 हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आपने आसानी से दे दिया। तो इस तरह से और भी जो भी क्वेश्चन आएंगे सबको ऐसे ही ट्रीट करना होता है। सॉरी, यहां पर हमें देखना ये होता है कि जो हमारे एंगल्स हैं इन पे क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं। मीन्स इनको, जैसे आपके पास साइन ए, कॉस थीटा, साइन फाई, ऐसे कुछ भी लिखा हो, तो ये जो कॉस है, जो साइन है, ये जो साइन है, इसको हम बोलते हैं अनुपात। और ये जो थीटा होता है या ए है या फाई है, इसको हम केवल बोलते हैं कोण। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं और अगला लेक्चर जस्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप जब भी इसको वॉच करें तो इसका नोट्स जरूर बनाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।